गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी 10th क्लास की आज वर्कशीट नंबर 1 आई है और जिसकी डेट है बच्चों 6 जुलाई 2021 और ये आप लोगों की इस सेशन की 2021 और 22 की पहली वर्कशीट आई है। तो आप लोगों को बच्चों स्टार्टिंग से ही मन लगाकर आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, आप लोग 9th से 10th में आए हो और 10th आपको पता है कितना मतलब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी अगर स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाकर चलोगे तो बच्चों आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी अपनी क्लास टीचर का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी इस फर्स्ट वर्कशीट में रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूस्ड डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉजेज इन सेंटेंसेज। दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंसेज। बच्चों, ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में और एज अ ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि जैसे वो लड़का है जिसने मेरी पेंसिल चुरा ली, है ना। तो किसने चुरा ली? हु ने। जैसे बीच में हु आया, डेट आया, विच आया, व्हेन आया, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे देखो, हु मेनली जो होता है हमेशा ऑलवेज पीपल के लिए यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट में, और हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो जाता है हुम। ठीक है। और इसका पॉजिटिव केस भी होता है बच्चों हुज। ये देखो, तीनों केस होते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और इसका पॉजिटिव केस होता है हुज। इसी तरह से विच बच्चों हम रेफर करते हैं एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। आप लोग याद रखना ये चीज़ें। अभी आपको बहुत छोटे लेवल से समझाई जा रही हैं, इसलिए बहुत ही इजी हैं, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। देखो, वाई हमारा कहाँ पर आता है? जहाँ पर हमसे कोई रेफ़र करता है किसी रीज़न को। वाई आर यू गोइंग देयर, है ना। तो हम कोई रीज़न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा? वाई आता है। वैन हमारा कहाँ पर आता है? जब हम टाइम की बात करते हैं, रेफ़र करता है टाइम को। वेयर रेफ़र करता है स्पेस को। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, है ना। जब हम किसी स्थान की, किसी प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा वेयर आता है। हुज आता है बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, पोजेशन में आता है, पॉजिटिव केस में आता है। ये हु का ही पॉजिटिव केस होता है हुज। और दैट आता है हमारा रिलेटेड टू द पीपल, एनिमल एंड थिंग। हम किसी भी चीज़ के लिए दैट यूज़ कर सकते हैं। जैसे द प्लांट्स दैट आई बोट येस्टरडे, वे पौधे जो मैंने कल खरीदे थे, आर ऑलरेडी स्टेन्ड, वो पूरी तरह से पहले से ही स्टेन्ड हैं। और देखो, हुज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, वह लड़का जिसका फ़ोन जैसे ही बजा वो तुरंत एकदम खड़ा हो गया, है ना। तो हुज जिसका यहाँ पर आता है। वेयर देखो कहाँ पर आएगा? दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न, यही वह घर है जहाँ पर मेरे बेटे का जन्म हुआ था। जहाँ पर प्लेस बताई जा रहा है, स्थान की बात हो रही है यहाँ पर। वैन देखो, द डे वैन द कंसर्न टेक प्लेस इज सैटरडे, है ना। तो जब की बात हो रही है, जब। और बच्चों, चलिए हम आज की अपनी इजी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर आइए और तुरंत अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। लैंचो इज़ ए फार्मर, तो हमने पहले ही बच्चों बताया था आप लोगों को कि पर्सन के लिए हमेशा हम हु यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? हु आ जाएगा। द फार्मर रोड द लेटर, इसमें क्या लिखोगे बच्चों आप? द फार्मर रोड द लेटर, किसान ने वो पत्र लिखा। वैन जब उसकी, कब लिखा? जब। समय को बता रहा है कि जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसने लेटर लिखा। ए लेटर टू गॉड आपका एक चैप्टर है, उसी पर है ये। एपार्टीज इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम। एपार्टीज बच्चों एक हमारी वो वाला वर्ड है जो हमारे जैसे साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग क्या था? कानून था। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। ठीक है। जाति भेदभाव को दिखाता है। यह एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या करता है जो, जल्दी से बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा आएगा हमारा? वैन नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, दैट आएगा। ठीक है। क्योंकि हु पर्सन के लिए आता है, वैन समय के लिए आता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा दैट। हेलस्टोन आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइज। हेलस्टोन वो छोटी छोटी बॉल होती हैं बर्फ की, क्या करती हैं? वेयर नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, दैट आएगा यहाँ पर भी। दैट फॉल लाइक द रेन, जो बारिश के रूप में गिरती हैं।
प्रिटोरिया वॉज द प्लेस, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। ठीक है, वेयर द इनॉर्गेशन सेरेमनी टुक प्लेस, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब हमारा नेल्सन मंडेला, सेकंड चैप्टर है ये बच्चों आपका, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे कि जब नेल्सन मंडेला का इनॉर्गेशंस होता है, सेरेमनी बनाई जाती है तो वो प्रिटोरिया में बनाई जाती है। द मैन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, whom I trusted, जिस पर मैं विश्वास करती थी उसने धोखा दे दिया मुझे। ठीक है, लेंचो प्रे टू गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की, कब की, बताओ बच्चों, whose eyes she into our minds, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों हमारा whose। ए स्टॉर्म इन विच आप यहाँ पर फिल करेंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, 2 सेंटेंस और हैं हमारे, इनको भी जल्दी फिलअप कर लेते हैं। दैट वॉज द रीज़न, ये रीज़न की बात हो रही है तो हमने पहले ही ऊपर बताया था, जहाँ पर हमारा रीज़न आएगा वहाँ पर हमारा वाई आएगा। वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स, कि लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को, जो बारिश की बूंदें थी उनको क्या बताया था, न्यू कॉइन्स बताया था। क्यों, क्योंकि उसकी क्रॉप्स जो था बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी और जब बारिश हुई तो उसे वो न्यू कॉइन्स लगे, सिक्के लगे। ठीक है, दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। वास्को डिगामा लैंडेड। ठीक है बच्चों, तो आज की इजी वर्कशीट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। आगे भी आपको अगर बेनिफिट लेना है, मेरी वीडियो से पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।